अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर पार्ट नंबर 1। चैप्टर नंबर 6 जो है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के मतलब है। इसमें हम लोग अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है HCF और LCM। ये HCF क्या होता है? HCF बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली एक टर्मिनोलॉजी है। इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट। H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C stand for common, and F stands for factor. Okay, so HCF means highest common factor. The other one is LCM. LCM means least common multiple। ठीक है, तो HCF पहले हम लोग पढ़ेंगे कि HCF क्या चीज़ होती है। ठीक है, HCF ठीक है। इसमें कहना है कि कोई हमारे पास एक PX पॉलिनोमियल है और एक QX पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास। तो इन दो पॉलिनोमियल्स के अंदर कोई लेट्स से कि इनके अगर फैक्टर बना दिए जाएं, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बना लिए जाएं, तो वो आ जाता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास बन जाती है। और q जो है पॉलिनोमियल जो है उसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस बी इंटू एक्स प्लस एफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अब P और Q कोई दो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, तो उनके जो फैक्टर्स हैं वो ये शेप में हैं। तो इनका जो HCF होगा वो इस तरीके से आएगा, HCF इज इक्वल टू होगा, ये जो कॉमन है इनको एक टाइम पे लिखेंगे, जैसे x प्लस बी और x प्लस बी कॉमन है और उधर से ये वाला कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग वन सबसे पहले लिखेंगे x प्लस ए, x प्लस एफ, उसके बाद ये जो कॉमन आ रहे हैं एक एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो होगा ये हमारा HCF होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दूंगा आगे भी। तो ये एक तरतीब है इसकी HCF निकालने की कि पहले PX को और QX को आप अगर फैक्टर बनाकर देख लें तो ये चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ये दोनों एक ये आपको पता चल गया कि HCF क्या है। HCF को एक आगे निकालने के हमारे दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन के साथ और दूसरा है बाय डिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज लाइक दिस वन, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन अ लिटिल। सो HCF part 1 is by
factorization. Okay, let's do the example and then you can understand how we can get this same like this one. Let's example, we have example and we have two expressions. Let's say p into x is equal to given like x square minus 4 and qx is given as x square plus 4x plus 4. Okay, and let's they say there is another one, third expression, no problem, 2x square plus x minus 6, and they ask us find the HCF 1, 2, 3, three polynomials. Very simple. First of all, what we will do, we will take the factors of each polynomial. P into x will become equal to x into square minus 2 into square is equal to x plus 2 and x minus 2. Okay, these are the factors. Then q into x will become is equal to x square plus 2 formula into x into 2 plus 2 square, it will become x plus 2 whole square formula. Okay, q into x will become like this, and r of x is equal to, this will become 2x square plus 4x minus 3x minus 6. 2x become common, x plus 2 minus 3 will become common, x plus 2 gives us x plus 2 is a common, x plus 2 becomes common, and 2x minus 3 is this. Look at this time, x plus 2, x plus 2 and x plus 2 is a common, so we will write it like this: highest common factor, highest common factor will become the x plus 2. So HCF will become what we have the most common. Okay, x plus 2 is coming in all expressions, so this is the answer, x plus 2. ठीक है, जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, जो सब में आ रहा है वो ही हमारा HCF होगा. सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा CFM की तरफ चला गया था, LCM की तरफ चला गया था. तो ये LCM नहीं बल्कि हम लोग HCF निकाल रहे हैं. तो HCF का मतलब ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है. इन दो को अगर हम लोग इस तरह लिख देंगे तो ये हमारा HCF होगा, ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि x प्लस 2 हर एक के अंदर आ रहा है. तो इस तरह x प्लस 2 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये तो था बाय फैक्टराइजेशन. लेट्स से अब पार्ट 2 हम लोग करते हैं. HCF नंबर 2 है बाय डिवीजन. बाय डिवीजन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लेट्स से हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. p इंटू एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8.
ठीक है, और q इंटू एक्स दिया गया हुआ, सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ये दिया गया। तो हम लोग इसमें ये करते हैं कि ये जो कोई किसी एक एक्सप्रेशन को अंदर रख के दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स से कि हम लोग एक्स क्यूब क्यू को बाहर रखते हैं, माइनस 7x प्लस 6, इसको अंदर रखते हैं एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे जाएगा, एक्स क्यूब तो माइनस 7x प्लस 8 प्लस 6, ये आपस में कट के तुम्हारे पास आ गया माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 21x माइनस 14। ये जो चीज़ आई है इसमें आप कह सकते कि माइनस 7 कॉमन लिया जा सकता है। When we take minus 7 common, it will become x square minus, due to this minus it will change, 7 3s are 21, 3x, sign change, 7 2s are 14। ये जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, ये जो रिमाइंडर आया है ये ही हमारा बोथ का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इसको देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसको दोनों पॉलिनोमियल्स के ऊपर आप अगर डिवाइड करना चाहें तो ये हो जाएगा। देखें कैसे होता है। पहले हम लोग px वाले को करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। तो इसको जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, ठीक है। तो दिस विल बिकम, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 में से 3 निकाले तो माइनस 4x स्क्वेयर, 14 में से 2 गए तो 12 प्लस 12x माइनस 8, ठीक है। तो अब इसको 4 के साथ करें, माइनस 4 के साथ, तो माइनस 4x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12x प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8, तो यहाँ पर 0 बचता है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचता, सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये ठीक आ गया। अब दूसरे के ऊपर, दूसरे एक्सप्रेशन को भी इसके ऊपर डिवाइड करके देख लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इंटू दूसरा एक्सप्रेशन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वेयर, कह लें कि एक्स स्क्वेयर मिसिंग है वहाँ पर, माइनस 7x प्लस 6। तो x पे किया तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वेयर आ गया, माइनस इनके वो करने थे तो ये प्लस 3x स्क्वेयर आ गया, माइनस 7 और 2 9x प्लस 6, तो प्लस 3 के ऊपर कर लें इसको, 3x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9x प्लस 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 ये होता है, 3 2s are 6, ये देख लें ये भी 0 है। तो इसका मतलब ये जो है ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, तो ये हमारा आ गया HCF इज इक्वल टू एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अगर आप इसके भी आगे से फैक्टर मज़ीद बन सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो कर देता हूँ मैं,
कि ये है ना एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो HCF को हम लोग ये भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। ठीक है जी, ये आपका HCF आ जाएगा। चाहे तो आप फुल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख दें, चाहे उसके अगर फैक्टर बन रहे हैं, इस कंडीशन में फैक्टर बन रहे थे, अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो आप उसको मज़ीद फैक्टर्स की शेप में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आती है बारी पार्ट बी की, जो हम लोग कह रहे थे कि LCM, जो यहाँ पर मैंने गलती से कर दिया था, अब आ जाता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो लेट से कि वही जो मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखा था उसी तरह मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि LCM क्या चीज़ है। लेट से कि हमारे पास p इंटू एक्स जो है वो कोई पॉलिनोमियल है, x प्लस a उसके फैक्टर्स हैं, x प्लस b उसका फैक्टर है, और एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी उसका फैक्टर है, और क्यू एक्स हमारे पास कोई वो है एक्सप्रेशन है जिसमें x प्लस बी है, x प्लस एफ है, और एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये होता है कि हम लोगों ने सबको इकट्ठा करके लिखना है, सिवाय जो डबल होते हैं उनको नहीं लिखना। तो हम लोग कहते हैं कि LCM इज इक्वल टू, अब मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने पहले की थी कि ये जो कॉमन है उनको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला हाँ कॉमन है, और दूसरी तरफ से ये वाला और ये वाला कॉमन है। पहले जो अनकॉमन है वो लिख लें, x प्लस ए और x प्लस एफ। अब ये जो कॉमन है इनको भी लिखना है, लेकिन वन टाइम लिखना है, x प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका LCM है। ठीक है, ये आपका क्या आएगा LCM। ठीक है, तो इसको अब अगर मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि आपके पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हुए हैं, p इंटू एक्स दिया गया है 12x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एंड q इंटू एक्स दिया गया है 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो वो कहते हैं इनका आपने वो करना है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ज़रा p इंटू एक्स को फैक्टराइज शेप में लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ये जो है x माइनस वाई, फार्मूले के मुताबिक लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, और q ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 है ना, 8 को मैंने लिखा 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, और आगे उसमें इसमें से जो है x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन लिया तो अंदर आया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको मज़ीद हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स इंटू ये, इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लग जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब देखें इसका जो LCM आएगा वो होगा, ये देखें 2 टू पावर 2 जो है वो कॉमन आ रही है, ये लिख दी कॉमन, 3 और 2 सेपरेट सेपरेट आ रहे हैं, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है,
उसके बाद x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो वो भी एक दफ़ा लिख दिया x माइनस वाई इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये x प्लस वाई जो रह गया था वो भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल, और इसमें सॉरी ये x रहता है तो ये x भी यहाँ पर लिख दिया। ये जो है अब हमारा टोटल जो है वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कितना बन रहा है देखें, 2 2 4 4 4 2 8 8 3 24 24x, या x प्लस लिख दें, y इधर लिख दें, और ये जो है फार्मूले के मुताबिक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपका एलसीएम आ गया। फिर ये क्या आ गया, एलसीएम। अब एक चीज़ जो थी कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, इनका आपस में रिलेशन क्या है एलसीएम का और एचसीएफ का। तो इसको समझने के लिए, जो रिलेशन को समझने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल जो मैं ऑलरेडी देता आ रहा हूँ उसी के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इनका आपस में हम लोगों ने रिलेशन निकालना है। तो अब ये देखें, मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी उसी एग्जांपल के ऊपर मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी उसमें। कि हमारे पास p इंटू एक्स एक एक्सप्रेशन है, x प्लस ए और x प्लस बी एंड एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और q ऑफ x इज इक्वल टू है इसका x प्लस बी एंड x प्लस एफ एंड एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये दो कोई पॉलिनोमियल्स हमें दी गई हैं। तो इसका हम लोगों ने पहले निकाला था HCF। हमने कहा था HCF इज इक्वल टू था, ये देखें अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था कि x प्लस बी जो कॉमन है, उनको हम लोगों ने लिख लिया था x प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसका हम लोगों ने एलसीएम भी लिखा था, वो था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस एफ इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने दो एक्सप्रेशंस मैंने स्टार्ट में आपको दिए थे और उनके मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर हम लोग इफ़ वी मल्टीप्लाई एचसीएफ विद एलसीएम, अगर हम दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनता है देखें ज़रा। ये बनता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर x प्लस बी आ गया, एक और आ गया क्योंकि ये एक यहाँ से आया एक और यहाँ से आया, फिर s प्लस एफ, फिर ऊपर वाला एस स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और एक ये वाला एस स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये देखें, ये वाला ये आ गया, ये बी एक ये वाला दो बी वाले आ गए, एक ये एफ वाला आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, ये जो कॉमन थे वो वाले हैं और दूसरे भी सारे, क्योंकि हम लोगों ने आपस में इनको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई मीन्स के जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये आ गया, तो इसी को अगर हम लोग ये कहें कि p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x किसके इक्वल है, इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, देखिए x प्लस ए एक्स प्लस बी
नीचे भी एक्स प्लस बी है तो एक दफ़ा और आ गया, फिर एक्स प्लस एफ, फिर वो 2 दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऊपर वाले का और फिर नीचे वाले का। ठीक है, तो आपने क्या नोट किया कि हकीकत में एच सी एफ एंड एल सी एम जो होते हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू है दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, इसका मतलब ये एक और भी निकलता है, वो ये है अगर हमने एच सी एफ निकालना हो, एच सी एफ निकालना हो तो हम सिंपली पी इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम कर देंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा एक। दूसरी ये है कि इसी तरह अगर हमने एलसीएम निकालना हो तो हम लोग एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पी इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोगों ने p इंटू एक्स निकालना हो तो वो आ जाएगा HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय Q ऑफ x। और अगर Q ऑफ x निकालना हो तो रिवर्स हो जाएगा, फिर HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय P ऑफ x। ये एक इस एक्सप्रेशंस के मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये देखें HCF करना है तो इसके ऊपर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये यहाँ इस तरफ डिवाइड हो जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा, ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है, ये एक इस एक्सप्रेशंस की 4 फॉर्म्स हैं जो मैंने नीचे लिख दिए। इसी तरह अगर LCM निकालना है तो ये उधर जाकर नीचे आ जाएगा, देखें नीचे आ गया, HCF आ गया। इसी तरह अगर PX निकालना है तो QX इधर नीचे आ जाएगा, ये QX नीचे आ गया। इसी तरह अगर PX निकालना है तो QX निकालना है तो PX उधर नीचे चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये 4 शेप्स थी इस फार्मूला की जो मैंने आपको बता दी है। तो इसके अगर आप एग्जाम्पल करेंगे तो वो सिंपली आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं अभी। एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि जो P ऑफ x है वो इज इक्वल टू है 12 x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 4। ठीक है, और Q ऑफ x कह रहा है कि वो इज इक्वल टू है 8 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 3 एक्स टू पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये उसने 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। हम लोग कहते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 x टू पावर 5 माइनस x टू पावर 4 है तो इसमें x टू पावर 4 कॉमन आ रहा है तो 12 x टू पावर 4 कॉमन आया तो अंदर आ गया x माइनस 1। ठीक है, और Q ऑफ x जो है वो इज इक्वल टू है 8। अच्छा, बाय द वे इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 टू दर 4, 4 दर 13 एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1। और ये हमारा 8 इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो हम और 2 को हम लोग और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू दर 4, 4 टू दर 8 और एक्स स्क्वेयर अंदर कॉमन आ गया तो अंदर आया एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब ये जो है इसके मज़ीद फैक्टर हो सकते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं Q ऑफ x इज इक्वल टू है 2 टू पावर 2 इंटू 2 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी।
ये तो हम लोगों ने फैक्टर्स करने के बाद टोटल लिख दिया, ठीक है। तो इनका जो अब HCF क्यों होगा, वो क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, a टू पावर 2 और 2 टू पावर 2 जो है वो कॉमन आ रही है, मल्टीप्लाई बाय x, और x स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ रहा है, और x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका आ गया, या हम लोग कह सकते हैं 2 2 4 x स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है LCM जो है वो क्या आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये है और ये है हमारे पास 2 टू पावर 2, फिर ये एक 2 आ गया और उधर से 3 आ गया, और यहाँ पर x स्क्वेयर है, वहाँ पर x4 है, तो टोटल x4 आ गया, क्योंकि इसी के अंदर ये x2 भी आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 1 आ गया और ये x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है LCM। हम लोग कह सकते हैं कि अब P ऑफ x एंड Q ऑफ x किसके इक्वल होगा, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 12 x टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू ये जो है 8 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट जो है वो P का है और ये पार्ट जो है वो Q का है। ये बाय द वे मैं आपको क्लियर कर दूं। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 96 बनता है, ठीक है। 96 x 4 है और 2 है, कितनी बन गई, x टू पावर 6 आ गई, ठीक है। ये x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, और बाकी क्या रह गया x माइनस 2, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स 4, चले पहले मैं सारा वो लिख देता हूँ, 4 एक्स स्क्वेयर टू एक्स माइनस 1, ये HCF आ गया। अब LCM लिख रहा हूँ तो वो आ जाएगा 2 टू पावर 2 2 3 एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये 4 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1, ये 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 एक्स पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 96। एक्स स्क्वेयर और एक्स 4 आ जाएगा एक्स पावर 6, एक्स माइनस 1 है तो 2 दफ़ा हो गया, तो ये स्क्वेयर आ गया, और एक्स माइनस 2। ये देख लें, HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई किया, इट्स इक्वल टू आ गया हमारा PX QX के, ठीक है। अब आगे हमारी एक और तरीके से एग्जांपल आती है, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड HCF। HCF आपने मालूम करना है जबकि उसने PX और QX एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये है 20 इंटू 2x³ प्लस 3x² minus 2x, and this one is 9 into 5x to power 4 plus 40x, ठीक है।
तो इसको वो कहता है कि अब आप जो है ना इसका HCF निकालें। तो अब इसके HCF निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि हम इसके फैक्टर बनाकर कर लें, उस तरीके से है, और दूसरा ये है कि अगर हम लोगों को फार्मूला पता हो तो हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स विच इज़ ईजी। p इंटू एक्स इज़ गिवन एज 20 इंटू 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x, ठीक है। तो इन सब में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो 20x इंटू x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया जी। सॉरी यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, ये आ गया जी। तो इसको हम लोग मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे तो इसको 20x इंटू 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2, तो ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, 20x इंटू 2x इंटू x प्लस 2, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ रहा है और माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, ठीक है। ये आ जाएगा 20x इंटू x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो ये आपके p ऑफ x के वो आ गए। अब q ऑफ x किसके इक्वल होगा? 9 5 x टू पावर 4 प्लस 40x, 5 कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन ले लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू 5 चला गया, x भी चला गया तो x टू पावर 3 रह गया, प्लस 5 8 40 होता है और x जा चुका तो यही आ जाएगा। अब इसको हम लोग मज़ीद जो है वो कर सकते हैं, फार्मूले के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा बाय द वे यहाँ पर भी 5 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीपल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5। थोड़ा सा इस तरीके से लिख दे ताकि हमें बाद में पता हो गया 5 जो है वो हमारा वो आ रहा है, कॉमन में आ रहा है, ठीक है। 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की लिख दिया, जैसे यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5x ये लिखा जा सकता है x³ प्लस 2³ ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5x इंटू इनका आपस में x प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद x² माइनस इनको आप मल्टीपल होता है 2x माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास qx आ गया। तो HCF फिर हमारा क्या होगा? HCF इज इक्वल टू होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखते जाए। एक तो हमारा 5 कॉमन आया, दूसरा हमारा x कॉमन आया, उसके बाद x प्लस 2 हमारा कॉमन आया, तो ये आपके पास जो आया है ये आपका HCF है, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है 5x इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका HCF। अब यहाँ से अगर हमने LCM निकालना हो, तो वो सिंपल है, वो है P ऑफ x इंटू Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF,
ठीक है। तो पी ऑफ एक्स जो है वो ऑलरेडी आप फैक्टर बनाकर ला चुके हैं, उसको सिंपली हमने लिखना ही है। तो वो हम लोग क्या लेकर आए हुए हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1। ये तो p आ गया। अब q को लिखना है, तो q क्या है, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 5x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब डिवाइडेड बाय किसके ऊपर करना है हम लोगों ने, डिवाइड हमने करना है एचसीएफ से। एचसीएफ की है 5x एक्स प्लस 2। तो ये देखिए ये 5 से चला गया, x से चला गया, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 से चला गया, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपली क्या रह जाता है, 4 इंटू 2x माइनस 1, और ये आ जाता है 9 मल्टीप्लाई बाई 5x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। इनको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं एज पर फार्मूला। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वैसे तो आप इस तरह भी जवाब इतना भी आंसर देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। ये क्या आता है हमारे पास, 9 5 are 45 मल्टीप्लाई बाई 4 180। ये 4 को मैंने 9 और 5 से मल्टीप्लाई किया, ये x आ गया इंटू ये 2x माइनस 1 इंटू ये x प्लस 2 इंटू ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। तो चाहे तो आप इस तरह लिख दें, ये भी जवाब काफ़ी है, आंसर काफ़ी है। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें तब भी ठीक है, ठीक है। 180x इंटू 2x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। तो ये देखिए इसमें हम लोगों ने बजाय इसके कि एलसीएम मैं ऊपर से जाकर निकालता, मैंने सिंपली डिवाइड करके एचसीएफ से डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह की एक दूसरी एग्जांपल भी है, वो भी कर चलिए नेक्स्ट वो एग्जांपल जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। वो भी बाय डिवीजन मेथड उसने एचसीएफ निकाला है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, वो मसला नहीं है। और ये आपका आज का चैप्टर था 6.1, ठीक है, और चैप्टर 6 था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एग्जांपल करेंगे एक, और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज 6.1 शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम उसके ऊपर लगाएंगे। सिंपली एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो चीज़ कॉमन होगी वो जो है ऐसे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और एलसीएम में होगा कि कॉमन्स को एक दफ़ा लिखना है और बाकी सारे लिख देने हैं, दोनों एक्सप्रेशंस के कॉमन वन टाइम और बाकी सारे के सारे, ठीक है। तो एक इसके एचसीएफ का फैक्टराइजेशन के जरिए भी आ जाता है और डिवीजन के जरिए भी आ जाता है, ये मैंने करके दिखाया था। और एलसीएम का जो है कि एक दफ़ा और जो कॉमन है वो भी एक दफ़ा लिख देंगे, ये एक दफ़ा आ गया, ये कॉमन एक दफ़ा, तो ये हमारा एलसीएम आता है, ठीक है। और दूसरा इनके आपस में रिलेशन मैंने बताया था कि इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो एक्चुअली दोनों पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। शर्त यह है कि हमें दो चीज़ें दी होंगी, दो चीज़ें दी होंगी, दो पॉलिनोमियल्स अगर दी हों तो उसे हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और बाय फार्मूला एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इनसे हम लोग एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और बाय फार्मूला एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसके नोट्स जो हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और अगर आपको किसी जगह पे कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।